अमृतकाल सरकार बोलती, पर यह अमृतकाल नहीं है, इसको हम कहते हैं मित्रकाल है। और इस मित्रकाल में मित्रकाल पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, जांच करने की बजाय इस बजट में 50 नए हवाई अड्डों की घोषणा की गई। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या हमको इंतजार करना पड़ेगा यह जानने के लिए कि वो हवाई अड्डों का संचालन कौन करेगा? अडानी जी एक बिजनेस में एंटर करते हैं, भारत सरकार उसके 6 महीने बाद उस बिजनेस के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक नया योजना, एक सब्सिडी, एक नई स्कीम लेके आ जाती है। उदाहरण देता हूं साथियों आपको, 1 फरवरी को मित्रकाल का बजट आया, 50 हवाई अड्डे नए अनाउंस हुए, किसको संचालन में जाएंगे हमें पता है। 14 जून 2022 को अडानी समूह ने घोषणा की कि अब मुझे हाइड्रोजन में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 4 जनवरी 2023 को मंजूरी दे दी और 19,744 करोड़ रुपए का उस पर एलोकेशन हो गया। पहले अडानी स्कीम अनाउंस करता है कि मैं इस एरिया में जाऊंगा, उसके बाद भारत सरकार फंड एलोकेट कर देती है। यह संयोग है या प्रयोग है? हम देश के हर व्यक्ति की ओर से सरकार से पूछना चाहते हैं। हवाई अड्डों की बात कर लेते हैं। 6 हवाई अड्डों के संचालन के लिए टेंडर आए 2019 में, 6 के 6 एक साथ अडानी को चले गए। बैकडोर से देश का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट कौन संचालित कर रहा है? अडानी ग्रुप। चलो अब बंदरगाह की बात कर लेते हैं। देश के 13 बंदरगाह और टर्मिनल को अडानी नियंत्रित करता है और देश की बंदरगाह क्षमता का 30% संचालन अडानी कर रहा है, अडानी ग्रुप, और 40% जो कंटेनर की आवाजाही है उसका संचालन अडानी ग्रुप कर रहा है। मतलब देश में 30% जो पोर्ट मैनेजमेंट है वो अडानी ग्रुप के कंट्रोल में है। 40% जो कार्गो मूवमेंट है, जो कंटेनर मूवमेंट है, उसका संचालन कर रहा है अडानी। और तो और जब एक पोर्ट में जिसका नाम है दीघी पोर्ट, सी पोर्ट है दीघी का, वहां पे JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने उस दीघी पोर्ट के लिए बिड भरी संचालन के लिए, उसको मिल भी गई। आनंद फानन में पता नहीं क्या हुआ, वित्त मंत्रालय और जो वाटर फेयर मंत्रालय है, उसने कहा, जहाज रानी मंत्रालय जिसको कहते हैं, उसने उस बिड को वापस ले लिया, वो भी अडानी जी को चले गया। मतलब बिड मिल गई JNPT को, पर JNPT ने कहा अब मेरे से ये नहीं होगा, और वो ही अडानी जी को चले गया। चलो रक्षा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी गए 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल, और जैसे ही वो गए, इजराइल से अडानी का MOU हो गया, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, छोटे हथियार मैन्युफैक्चरिंग। देखो, एयरपोर्ट, पोर्ट, रक्षा। चलो विद्युत की बात कर लेते हैं। यूपीए ने 2010 में बांग्लादेश सरकार से MOU किया कि हम 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे। जैसे ही मोदी सरकार आई, ये थर्मल पावर प्लांट झारखंड के गोड्डा में लगाने का काम अडानी को मिल गया। मतलब कोई भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का विषय हो, भले ही वो पानी हो, आकाश हो, अग्नि हो, हम कहते हैं ना पंच महाभूत, ये पंच महाभूत को कंट्रोल कर लिया अडानी ग्रुप ने। अब ये संयोग है कि प्रयोग है?